आज हम लोग बनाने वाले हैं मिक्स फ्रूट केक। और इसके लिए मैंने स्पंज बेक कर लिया है। और ये स्पंज मैंने वनीला प्रीमिक्स से बनाया है और जिसमें रेड वेलवेट सॉल्यूशन मैंने डाला है 2-3 ड्रॉप। और इसके लिए मैंने प्रीमिक्स लिया है 180 ग्राम, जो कि 1 बड़े कप के बराबर होता है। और बस प्रीमिक्स को पानी में घोल के एक स्मूथ बैटर बना लेना है और साथ ही उसमें 1 चम्मच तेल लेना है और उसको अच्छे से मिक्स करके बेकिंग ट्रे में उसको ट्रांसफ़र करके बेक कर लेना है, चाहे ओवन में हो या फिर कढ़ाई में। बेक करने से पहले हमेशा ध्यान रहे कि चाहे अब ओवन हो या फिर कढ़ाई, उसको प्रीहीट ज़रूर कर लें। और अगर ओवन यूज़ कर रहे हैं तो 170 से 180 डिग्री सेल्सियस में आप उसे सेट करके रख दें और 20-25 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दें और फिर आपका जो स्पंज है वो रेडी हो जाएगा। और आप चाहे ओवन में बेक कर रहे हो या फिर कढ़ाई में, आपको ध्यान रखना है कि ढक्कन खोल खोल के बार बार नहीं देखना है। इससे क्या होगा, जो आपका स्पंज है वो फूलेगा तो ज़रूर, लेकिन बाद में फिर से वो चपटा हो जाएगा। स्पंज को ठंडा होने के बाद उसको 3 या 4 लेयर में डिवाइड कर लेना है। मैं जनरली 1 पाउंड का जो केक होता है, हाफ़ kg का, उसको 3 लेयर में डिवाइड करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको 4 लेयर में डिवाइड किया है क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कि इतने से स्पंज में 4 लेयर मुझसे निकल पाता है या नहीं। मैं YouTube में कई बार देखती हूँ कि जो प्रोफेशनल बेकर होते हैं वो बहुत ही पतली लेयर में काटते हैं, जो मुझसे नहीं हो पाता है। तो आज मैं भी ट्राई कर रही थी कि देखूँ तो मेरे से होगा या नहीं। इसलिए मैंने ट्राई की और 4 लेयर मुझसे निकल गए, लेकिन 5वां लेयर जब मैं निकाल रही थी तो फिर मुझे लगा कि वो नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसको 5 लेयर में डिवाइड करने की कोशिश करती तो फिर वो बीच से टूट जाता, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने स्पंज को शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लिया है और साथ में ही उसमें मैंने क्रीम की एक पतली लेयर फैला दी है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ क्रश। और चूँकि ये जो केक है वो मिक्स फ्लेवर बनने वाला है, तो मैंने यहाँ पे 3 फ्लेवर यूज़ किया है, जिसमें है स्ट्रॉबेरी, मैंगो और ब्लैक करंट। यहाँ पे फ्लेवर आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी फ्रूट क्रश आपको पसंद हो, या फिर आप अपने कस्टमर की पसंद के हिसाब से फ्रूट क्रश चूज़ कर सकते हैं जैसे उनको चाहिए। मैंने बहुत ही ज़्यादा डाला है आज क्रश को, तो फिर आज जो केक का टेस्ट है वो ऑसम होने वाला है। और वाइट क्रीम के ऊपर जब मैं इस तरह से क्रश मिक्स कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं, येलो, रेड, पर्पल। आप भी घर में इस तरह का केक बना के ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये टेस्टी फूड जो केक है वो अपने घर वालों को, फ्रेंड्स, रिलेटिव को भी खिलाइए। और ये केक खाने के बाद तो वो आपसे इम्प्रेस ही होने वाले हैं। और अब मैंने केक को चारों ओर से अच्छे से कवर कर लिया है। और फाइनल फ्रॉस्टिंग के टाइम पे फ्रेंड्स मैं नीचे से ही शुरुआत करती हूँ। पहले नीचे से मैं कवर कर लेती हूँ और उसके बाद ही ऊपर कवर करती हूँ क्रीम से। और नीचे पहले कवर करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे कहाँ पे कितनी क्रीम लगानी है, क्योंकि मैं पाइपिंग बैग से क्रीम नहीं लगाती, तो फिर इक्वल लगाना ज़रूरी हो जाता है। और जब भी मैं ऊपर से आइसिंग स्टार्ट करती हूँ तो मेरे साथ अक्सर ये दिक्कत आ जाती है कि जब मैं साइड से इस तरह से कॉम्ब या फिर स्क्रैपर चलाती हूँ तो साइड से क्रम्स दिखने लग जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ पे स्पंज दिखने लगता है वहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम और लगाने लगती हूँ, और ऐसा करते करते मेरे से कुछ ज़्यादा ही क्रीम लग जाता है। इसलिए ज़्यादातर मैं नीचे ही क्रीम पहले लगाती हूँ और उसके बाद फिर टॉप में आइसिंग करती हूँ। और इस तरह से स्क्रैपर को अच्छे से चला लेंगे जिससे एक स्मूथ फिनिशिंग आ जाएगी। और साथ ही साथ ऊपर को भी इस तरह से क्लीन करते जाएंगे पैलेट नाइफ़ की सहायता से। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि इस तरह से जब आप पैलेट नाइफ़ की सहायता से अंदर की ओर खींचते हैं क्लीन करने के लिए, तो आप हाफ सर्कल में ही आके रुक जाइएगा। अगर आप पूरा केक को कवर करने की कोशिश करेंगे स्क्रैपर या पैलेट नाइफ़ से, तो आपका जो फिनिशिंग है वो एक साइड से बिगड़ता जाएगा। इसीलिए जब भी आप केक के टॉप को क्लीन कर रहे हो तो पैलेट नाइफ़ को इसके मिडिल में लाके आपको उठा लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें टूथपिक से डॉट डॉट बना लिया है और साथ ही मैं पैलेट नाइफ़ इस तरह से चला लूँगी एक सर्कल में, और साथ ही ऊपर भी इसी तरह से मैं डिज़ाइन दे दूँगी। और जब भी मैं इस तरह से पैलेट नाइफ़ से डिज़ाइन देती हूँ फ्रेंड्स, मेरे से अच्छे से ये डेकोरेट नहीं हो पाता है, मतलब अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो हर बार मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ इस तरह से डिज़ाइन देने का, लेकिन फिर बाद में मैं ब्रश में ही उतर आती हूँ।
तो मैंने इसको अच्छे से ब्रश चला लिया है और डिज़ाइन दे दिया है, और साथ ही मैं अब केक बोर्ड में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैंने व्हिप क्रीम लिया है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है इस तरह से। और ये मैंने 2 पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि एक में येलो कलर डाल रही हूँ और दूसरे में मैं बरगंडी कलर यूज़ करने वाली हूँ। और आज मैं केक के टॉप पे छोटे छोटे फ्लावर्स क्रिएट करने वाली हूँ जो कि 2 कलर का रहेगा। अब येलो कलर को मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में उठा लिया है और दूसरे में मैं डाल रही हूँ बरगंडी कलर। और फिर इस तरह से मैं एक ग्लास लूँगी और ग्लास में पाइपिंग बैग को अच्छे से फिट कर लूँगी उसके अंदर नोज़ल डाल के। और ये स्टेप मैं इसीलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप जब 2 कलर इस तरह से आप एक ही फ्लावर में यूज़ करें तो कलर आपस में मिक्स ना हो, उसके लिए कैसे आप पाइपिंग बैग में क्रीम भरें। और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पाइपिंग बैग में नहीं बल्कि कहीं और डालने वाली थी मैं क्रीम को। खैर कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप पाइपिंग बैग में इस तरह से 2 शेड का कलर आप जब भरेंगे तो बिना मिक्स हुए इस तरह से आप जब भरेंगे तो बहुत अच्छे से 2 शेड वाला फ्लावर बनेगा। और जो मैंने दूसरे पाइपिंग बैग में येलो कलर डाला था वो थोड़ा सा बच गया है, जिसको मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। केक के टॉप पे इस तरह से रैंडम डिज़ाइन बना लेना है ताकि इसके ऊपर फ्लावर स्टिक कर सकें। अब मैंने रोज़ नेल लिया है और उसमें छोटा सा बेस बनाया है और इस तरह से छोटे छोटे पेटल्स क्रिएट करते जाएंगे। और ये फ्लावर्स बनाने के लिए बहुत सारे पेटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 4-5 पेटल्स में ये फ्लावर बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने वीडियो की स्पीड नॉर्मल रखा है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि मैं ये पेटल्स कैसे क्रिएट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये फ्लावर बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से फ्लावर बनाना। और जो मैंने येलो कलर से सर्कल बनाया है उसको चारों ओर से फ्लावर से कवर कर लूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इस तरह से सीज़र की सहायता से फ्लावर को केक के ऊपर जब डेकोरेट कर रहे हैं तो जब सीज़र को जब आप उठाते हैं तो वहाँ से आप उठाएं जहाँ से कोई भी पेटल्स ख़राब ना हो। सारे फ्लावर्स बन गए हैं। अब मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स करके उसमें क्रीम ली है और इस तरह से मैंने वी शेप में कट कर लिया है और छोटे छोटे पेटल्स नहीं, लीव्स बनाऊंगी। और यहाँ पे जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो ऑलिव ग्रीन है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है फ्लावर के साथ। और फ्रेंड्स ये फ्लावर के साथ पूरा सर्कल बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं सारे फ्लावर के सेंटर में इस तरह से एक एक करके चोको चिप्स रख रही हूँ जिससे ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। आज की ये डेकोरेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और नया है मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच जाए। सिल्वर डस्ट स्प्रे करने के साथ मेरा ये केक डेकोरेशन ख़त्म हो गया। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए केक डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।